हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पिछली वीडियो में हम लोगों ने वांट का यूज़ पढ़ा था और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वांटेड का यूज़। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो आप जानते होंगे कि हम वांट का यूज़ करते हैं प्रेजेंट में अपनी इच्छाओं को बताने के लिए। जैसे यहाँ एक सेंटेंस है, वह आपसे मिलना चाहता है। मान लीजिए कि आपका एक दोस्त है और वो आपके टीचर से मिलना चाहता है, तो आप अपने टीचर के पास जाएंगे और कहेंगे कि सर, मेरा एक दोस्त है, वो आपसे मिलना चाहता है। यानी कि आपका दोस्त अभी आपके टीचर से मिलना चाहता है। और यही बात अगर पास्ट की होती, वह आपसे मिलना चाहता था। मान लीजिए कि वो अभी दिल्ली चला गया और वहीं रहता है, लेकिन जब वो यहाँ था तो आपके टीचर से मिलना चाहता था। तो ये पास्ट की बात होगी। तो ऐसे ही सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम वांटेड का यूज़ करेंगे। जैसे मैं दुबई जाना चाहता हूँ, यानी कि अभी दुबई जाना चाहता हूँ, और मैं दुबई जाना चाहता था यानी कि पहले चाहता था। तो बस है और था का फ़र्क होता है। जिस सेंटेंस में है होगा उसे हम वांट से बनाएंगे और जिस सेंटेंस में था होगा उसे हम वांटेड से बनाएंगे। आइए अब देखते हैं कि इसे इंग्लिश में हम कैसे कहते हैं। मैं आम खाना चाहता था, आई वॉन्टेड टू ईट मैंगो। अगर यहीं पे होता कि मैं आम खाना चाहता हूँ, तो यहाँ कहते हैं हम आई वॉन्ट टू ईट मैंगो। बस इतना ही फ़र्क है। हम आम खाना चाहते थे, वी वांटेड टू ईट मैंगो। तुम आम खाना चाहते थे, यू वांटेड टू ईट मैंगो। वे आम खाना चाहते थे, दे वांटेड टू ईट मैंगो। वह आम खाना चाहता था, ही वांटेड टू ईट मैंगो। आपको याद होगा पिछली वीडियो में हम ही, शी, इट के साथ वांट में एस लगाते थे, वांट्स का यूज़ करते थे। लेकिन पास्ट में सब के साथ हम वांटेड का यूज़ करेंगे, चाहे ही, शी, इट हो या सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो। आइए इसके कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। मैं एक क्रिकेटर बनना चाहता था, आई वांटेड टू बी ए क्रिकेटर। वह तुमसे मिलना चाहता था, ही वांटेड टू मीट यू। तुम कुछ कहना चाहते थे, यू वांटेड टू से समथिंग। वे लोग एक कार खरीदना चाहते थे, दे वांटेड टू बाय अ कार। हम लोग आपसे कुछ पूछना चाहते थे, वी वांटेड टू आस्क यू समथिंग। आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी सेंटेंस को हम 6 तरह से बोल सकते हैं आमतौर पर। जैसे तुम आम खाना चाहते थे, तुम आम नहीं खाना चाहते थे। क्या तुम आम खाना चाहते थे? क्या तुम आम नहीं खाना चाहते थे? तुम क्यों आम खाना चाहते थे? तुम क्यों आम नहीं खाना चाहते थे? आइए बारी बारी से समझते हैं कि इंग्लिश में हम कैसे बोलते हैं। तुम आम खाना चाहते थे, ये एक सिंपल सा सेंटेंस है, आपने इसे ऊपर सीखा है। ऐसे यू वांटेड टू ईट मैंगो। तुम आम नहीं खाना चाहते थे, इस सेंटेंस में नहीं है, तो इंग्लिश में हम डिडंट का यूज़ करेंगे। जैसे यू डिडंट वांट टू ईट मैंगो। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहले, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता था, आई डिडंट वांट टू गो देयर। आप एक बात याद रखेंगे कि जब भी हम डिडंट यूज़ करेंगे तो वांटेड नहीं होगा, यहाँ पे वांट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ऊपर में इस सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में वांटेड था, लेकिन यहाँ डिडंट यूज़ किया हम लोगों ने, तो यहाँ वांटेड वांट बन गया। बस आपको ये कॉमन सी बात है याद रखनी है कि किसी भी सेंटेंस में डू, डस या डिड हो तो वर्ब का हम फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं, और यहाँ पे वांट वर्ब ही है। वह डॉक्टर नहीं बनना चाहता था, ही डिडंट वांट टू बी अ डॉक्टर। वह टीचर नहीं बनना चाहती थी, शी डिडंट वांट टू बी अ टीचर। डिडंट डिड और नॉट को मिला के बनता है, आप इस बात को याद रखेंगे। अमर स्कूल नहीं जाना चाहता था, अमर डिडंट वांट टू गो टू स्कूल। मुकेश इंग्लिश नहीं सीखना चाहता था, मुकेश डिडंट वांट टू लर्न इंग्लिश। डिडंट को कुछ लोग डिडंट भी पढ़ते हैं, आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि आई डिडंट वांट टू गो टू स्कूल। इसी तरह ये तीसरा सेंटेंस है, जैसे कि क्या तुम आम खाना चाहते थे। ये एक सवाल है, किसी से आप पूछ सकते हैं, इसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए हम डिड को सब्जेक्ट से पहले बोलते हैं। जैसे डिड यू वांट टू ईट मैंगो। इसके भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे क्या तुम यहाँ आना चाहते थे, डिड यू वांट टू कम हियर। क्या वह कुछ कहना चाहता था, डिड ही वांट टू से समथिंग। क्या अमन हमारे साथ खेलना चाहता था, डिड अमन वांट टू प्ले विथ अस। इसी तरह से इसका एक भी नेगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे क्या तुम आम नहीं खाना चाहते थे। और ऐसे सेंटेंस में बस हम डिड की जगह डिडंट को कहेंगे। जैसे डिड यू वांट टू ईट मैंगो,
या डिडंट यू वांट टू ईट मैंगो। इसके भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे क्या वह नहीं जाना चाहता था, डिडंट यू वांट टू गो। क्या तुम उससे नहीं मिलना चाहते थे, डिडंट यू वांट टू मीट हिम। क्या वह डॉक्टर नहीं बनना चाहती थी, डिडंट यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर। इसी तरह से एक और सेंटेंस होता है, जैसे तुम क्यों आम खाना चाहते थे, तो इसमें क्यों हो गया। ये सेंटेंस शुरू होता है क्या से, और ऐसे सेंटेंस में आपको मिलेगा क्यों, कब, कहाँ, कैसे। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए, जैसे क्यों की इंग्लिश होती है वाई, हम वाई लिखेंगे और सेम टू सेम जैसे तीसरा वाला सेंटेंस था डिड यू वांट टू ईट मैंगो, यहाँ आप देख सकते हैं डिड यू वांट टू ईट मैंगो है। इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर हम यहाँ उतार दें और उसमें वाई जोड़ दें, व्हेन जोड़ दें, वेयर जोड़ दें, तो ये हमारा सवाल बन जाएगा। जैसे वाई डिड यू वांट टू ईट मैंगो। इसके भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे तुम क्या कहना चाहते थे, तो क्या की इंग्लिश होती है व्हाट, ये हो गया व्हाट डिड यू वांट टू से। वह मुझसे क्यों मिलना चाहता था, तो क्योंकि इंग्लिश वाई होती है, तो हम यहाँ वाई लिखेंगे, फिर यहाँ पे डिड, वाई डिड ही वांट टू मीट मी। वह क्या खरीदना चाहता था, व्हाट डिड ही वांट टू बाई। इसके भी निगेटिव सेंटेंस होते हैं, जैसे तुम क्यों आम नहीं खाना चाहते थे। यहाँ था तुम क्यों आम खाना चाहते थे, और यहाँ है तुम क्यों आम नहीं खाना चाहते थे। ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए डिड की जगह हम डिडंट का यूज़ कर लेंगे, या ये कहें कि ये चौथा वाला सेंटेंस आप देखें, जैसे डिडंट यू वांट टू ईट मैंगो, यहाँ भी सेम है डिडंट यू वांट टू ईट मैंगो, बस इसमें हम हिंदी के हिसाब से क्यों, क्या, कब, कैसे के हिसाब से यहाँ वाई, वेन, वेयर जोड़ देंगे। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे आप वहाँ क्यों काम नहीं करना चाहते थे, वाई डिडंट यू वांट टू वर्क देयर। वह कहाँ नहीं जाना चाहता था, वेयर डिडंट ही वांट टू गो। तुम उससे क्यों नहीं पढ़ाना चाहते थे, वाई डिडंट यू वांट टू टीच हिम। तो उम्मीद है कि अब तक आप समझ चुके होंगे कि हम वांट कब यूज़ करते हैं और वांटेड कब यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।